जाना है। आज कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है? अब वैसे अंगूर पे खबर जोरे रहन तो सुन लो मेरी बात को। आज ये 1 जनवरी 1818 है। एक तरफ शूद्रों के घर से लाशें निकल रही है, हाय हाय हो रहा है। और आज ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? मेरे घर मुद्रा होना चाहिए, सोमरस होनी चाहिए, सोमरस किया जाए, मजरस किया जाए, जश्न मनाया जाए। क्योंकि जब शूद्रों के घर में हाय हाय हो तो सवर्णों के घर में जश्न मनाया जाए। हाँ ये इंसानियत काम ये होबे करे। अरे क्यों हाय हाय चिल्लाए और क्यों जश्न मनाया यह तो बढ़िया काम आता है। और क्या ऐसा करो, जाओ कोई नाचने वाली को बुला लाओ और सोमरस की व्यवस्था कराओ। क्योंकि शूद्रों के घर में हाय हाय हो रहा है, उसका राजा मारा गया है। और घर मेरे घर खुशियां चाहिए। ये मालिक इस सोमरस का बोले तुझे नहीं पता है? सोमरस इसलिए कहा जाता है कि अगर उसका नाम कह दिया जाए कि दारू लेकर के जाओ तो ठीक नहीं होगा। अब समझन जो मैंने समुद्रवा मथल में निकला रहा है। हाँ वो मथल में निकला तो होगा। हाँ वो हमने कटे निकाले किन लेकिन वो भी एक व्रत में है। आज के युग में पता नहीं कैसे गरीब हुए पाए गए। पता नहीं कैसे पाई जाती। हमारे कटे रहे किन जाओ ठीक जल्दी व्यवस्था मालिक बैठो ले आ जाए। हाँ जाओ लौट। तो तूने तो कहीं हमें जाके ये ढोल नहीं खा रही है। सुनो हाँ बोलो। तू जा जाओ अंदर कपल आ जाओ। हाँ मुझे वाले कहीं। हाँ हम चला जाए वहाँ। अरे यहाँ बहुत कार्यकार मनिकापुर हाँ मनिकापुर फैजाबाद चला जाए फैजाबाद जाए हम पूरा ठकिए उठा जाए। चला जाओ जाओ यह लायन है, देखो बहुत दूर से गायन लेके आयन है। वाली है नेपाल से लेकर आयन है। रसियन हो रसियन बहुत अच्छे। ये नाचने वाली को बता दो अपन नेपाल से आयन है। छाट के मालिक बोल ये बताओ इतने नहीं लग जाई। अरे जश्न मनाया है हमारे में यहाँ हम लोगों के घर जब जश्न मनाया जाता है तो काफी ही मदिरा की सेवन होती है। अरे बाप जब बुआ लगे तो हमें खाओ। इसको मदर में रखो और नाचने वाली को बता दो। ले जाओ और नाचने वाली को बता दो कि अपने नरम नरम हाथों से ये सोमरस को पिलाए और सुंदर सा मजरा प्रस्तुत करें।
मेरे को दारू पिलाया। फिर साहब लीजिए। तूने मेरे को दारू पिलाया। अबे इधर अबे अरे अबे अबे तूने मेरे को दारू पिलाया। क्यों पिलाया देख। महाराज पहचान अबे मैं पहचान तो जो मैं हूँ वो तू नहीं है। अबे अरे वाह इधर बड़ा बढ़िया दवाई है। ये के घरे मुदल के खाट रहे। ए सरकार सुनो हम बताइए। हम एक जानी थे एक दोस्त क्योंकि बड़ी मजा आवत है। ये का जे ज्यादा पियत है सर जी। सर जी ये का जे ज्यादा पियत है 4 फायदा होते है ऐसे। ये से 4 फायदा होते है। कौन कौन फायदा? जी क्या बात है बताइए जी। पहला फायदा ये होता है सर जी कि जे अगर ज्यादा सेवन करत है वो कब्बो बूढ़ नहीं हुई। कब्बो नहीं। जो कब्बो बूढ़ नहीं हुई। अभी पूछो कैसे नहीं बूढ़ हुई। कैसे नहीं बूढ़ हुई? जब 40 से 50 साल के बीच में टिकट कट जाए सर का। क्या बात है। जब 40-50 साल बीते जैसे किडनी गुर्दा फेफड़ा गुड़साइले खत्म तो कहाँ बुढ़ा? बुढ़ाई कहाँ पाई। तब कबा सही बात। ये पहला फायदा हुआ। हाँ दूसरा फायदा। और दूसरा फायदा हाँ बताओ। वो नहीं कुकुर नहीं काटी। ये क्या है? अरे वह झूमत झामत आई है आधी रात का। अच्छा बेटा जैसे हमारे बिरादर हूँ। हाँ तो कहीं पुक तो कुकड़ा कहीं पुक तो जानी की कुकड़ा जानी की हमारे बिरादर हुआ कुछ नहीं बोली। दूसरा फायदा और तीसरा फायदा ये हुआ कि जे अगर ज्यादा पियत है तब वो चाहे नाली हो चाहे नरदहा हो चाहे के गोबर माटी हो उसका गद्दा रजाई काम नहीं लगी। सही बात है। जहाँ गिरे वहाँ तो ऐसा तकिया लाग फेंकता। अच्छा ये बताइए चौथा फायदा क्या होता है? चौथा फायदा चौथा फायदा ये होता कि उनके घर में चोरी नहीं हुई सर जी। ये क्या है? जब कुल बेच के खाए रहे हैं कुछ रहाबे नहीं करी तो चोर आई अपनी बेइज्जती करवा हेलो ये पिला दे सकिया ला पिला दे सकिया पैमाना
सारा काम ये बताई से कोई दिन क्या है रे? मेरे का नलियों की राइस रहाई है आवाज है बताई से ये कौन मजरा बंद करवा दिया? मंत्री ने मजरे को बंद करवाया है। सुंदर सा सोमरस चल रहा था। अरे दादा कुल महा मोट मोट पुलिस है। अरे कुल है सरकार। अरे कुल पाव भाई पुलिस है। अरे मंत्री कुल पुलिस है खुद पुलिस नहीं आई है जान करारा अरे दिया हुए मंत्री अरे यानी कर देखे हायदार फैले पुरुष सेना क्यों आया है? किस कारण से आया है यहाँ? अब के जाने क्या करे है बाप हम जान के भूखा ना आई है अभी अपना तुझ ही पूछ लो। हाँ हेलो पहले पुरुष तो आए के हो हम जानना चाहते हैं। करो ये जानना चाहते हो? ये बताओ मैंने ये महामा का जब का कोड़ द्वारा बनावल है तब कहे का मार के पूछ गए तू नहीं कर है अरे हे दादा ये तो पाव भारी पुलिस हुए तुम दोनों कौन हो? पहले परिचय बताओ। हमारे शांत रहो तो बताओ क्या शांत रहो अरे वो शुगर लागत है हमारे जल्दी बताओ। भारी हुई दरबारी दरबारी हो? हाँ तो दरबारगिरी करते हो यहाँ पर? हाँ क्या करते हो? उस पेशवा बाजीराव द्वितीय से कह दो हाँ कि रायनाथ की सेना आई हुई है। है जिब्बा रायनाथ ए दादा अरे बाबू तुम ही हो अरे ये हमारे छीन लिया अरे ये हमारे भैया भैया अरे नहीं हम कैसे बदल रहे हो हाँ मंत्री ये बता किसके पैर पर गिरने गया था रे? किसके पैर पर गिरने गया? कौन है? किसके पैर पर गिरने गया था? तो हमारे का देखे डर लागत हो का देखे तो हमारे का करी वैसे दम नहीं ये बता हम लोगों के पास इतनी शक्तियां है और तुम डरता है रे? क्या कहेगा? ये तो नाइट होटल डरा नाइट डरा हमारे के शक्ति का ही नहीं है हम हनुमान जी का पूजन उन्हें बुला लिया अरे उन्हें बंसी वाले पूजन उन्हें बुला लिया और कुल से हारे तो हम एक भगवान के और पूजा करी थे अब आप तो बहुत दिन गुस्सा जाइए हाँ उन्हें गोबरे के बनाई थे इसे गोलिया तब पूजा करी थे मैं तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं रायनाथ हूँ। वही रायनाथ जो तुमसे संध करने की बातें किया करता था आज वो एक फौजी जवान के रूप में खड़ा हुआ है और ये सेना भी हमारी है। अच्छा ये सेना तुम्हारी है? और क्या? किस लिए ये सेना लेकर के आए हो? थोड़ा आवाज कर दो। हेलो हेलो हाँ मैं रायनाथ हूँ और ये सेना हमारी है और मैं ये बता रहा हूँ कि ये सेना आमने सामने नहीं बल्कि चारों तरफ है। किसमें ये सेना है और कितनी सेना है ये बताओ। कोई भर्ती करने तो मैं लाया नहीं हूँ। सेना कितनी भी हो सेना किसलिए आए हो? मैं इसलिए आया हूँ
हमारे सेनापति के दुश्मन हो। और मैं जो यहाँ के सेना नायक जॉन स्टैंटन है, मैं उनके अधीन हूँ और कार्यकर्ता हूँ। और तुम जा करके देखो अपने चारों तरफ किले के, सब किले को मैंने घेर लिया है और तुम्हें बंदी बनाने आया हूँ। इसलिए मैं मशवरा देता हूँ कि बगैर फोन कहाए या तुम अपने आप को मेरे हवाले कर देते हो तो ज्यादा अच्छा होता है। वाह, तुम मुझसे युद्ध करने के लिए आया है? नहीं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुझे बंदी बनाऊं और तुम मेरे गिरफ्त में रहो। ये तो तेरे पास संख्या कितनी है? मैं 500 संख्या के साथ आया हूँ। वाह, 500 की संख्या तेरे पास और 28,000 की सेना बाजीराव के पास। तो 28,000 सेना को ललकारने आया है। तो सेना 28,000 हो, 28 लाख हो, वो तुम्हारे लिए है और हमारे 500 है तो हमारे लिए है। तुमको चिंता जताने की आवश्यकता नहीं है। सुझाव मैं जो दे रहा हूँ उसे समझने की आवश्यकता है। कौन क्या सुझाव देना चाहता है? मैं सुझाव यह देना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। वाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूं? और क्या? ऐसे तो कतई नहीं हो सकता है, बल्कि तू जिसे मनसा के लिए आया है वो छोड़ दे, यहाँ से चला जा। नहीं तो जानता है क्या हंसते होगी कि तुझे मिट्टी में मिल जाना होगा। तो आया हंस जाएगा, मर मिटने के लिए तो मैंने ठाना है। और सेना का काम यही होता है कि वो सुरक्षा हेतु अगर लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाता है तो वीर गति को प्राप्त करता है। अगर मैं मर गया तो क्या होगा? वीर गति प्राप्त हो जाएगा, तेरे जैसा कायर तो नहीं रह जाएगा। वाह, तू नहीं जानता है, तू नहीं जानता है, तू क्या जो है यहाँ आया है अपनी वीरता को परिचय दे रहा है। अगर जानना चाहता तो सुन ले, तेरे ही जैसे जिद करने वाले तेरे वंश में कई लोग पैदा हुए, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अगर जानना चाहता है तो सुन मेरे बात को, तेरे ही जैसे जिद करने वाले। और एक समय ऐसा था कि इस पृथ्वी पर बौद्ध धर्म फैला हुआ था। उस बौद्ध धर्म को पूर्णता पालन हो रही थी, उसमें मौर्य राज्य कहलाया गया था। और उन मौर्य राज्य में जो 10वां पीढ़ी राजा प्रेतर्थ हुआ था, उसकी हत्या करवाने में हम लोगों ने जरा सा कोई कसर नहीं रखा। पंडित पुष्पमित्र शुभ के द्वारा उसकी हत्या करा दी गई। और जानना चाहता है तो जान ले, तेरे वंश में वीर धनुर्धर एक लप हुआ करता था। जब वो धनुर विद्या में पास हो गया, गुरु द्रोणाचार्य ने उसे दान में उसकी अंगूठा ले लिया, वो निहत्था हो गया। और जानना चाहता है तो जान ले, तेरे वंश में कोई एक हिरण्यकश्यप हुआ करता था। वो हिरण्यकश्यप हरदोई में हरियों से द्रोह कर दिया था। हस्ती ये हुई कि उसकी बहन होलिका को हम लोगों ने भोर 4 बजे में मार करके और तुम्ही लोगों से उसको जला कर और तुम्ही लोगों के पास में पटा कर रखिया और होली खिलवा दिया। तुम्हें नहीं पता है और जानना चाहता है तो जान ले, तेरे ही वंश में एक प्रखंड विद्वान रावण हुआ करता था। वह रावण थोड़ी सी गलतियां किया, लेकिन हम लोगों ने वो चीज कर दिया कि वर्तमान से तुम इन लोगों ने अपने हाथ से अपने वंश को जलाने का काम करते हो, अपने हाथों से जला करके और मेरे के रूप में ले लिए हो। और अगर जानना चाहते हो तो जान लो, तुम्हारे वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी सम्मुख हुआ करता था। वो तपस्या करता था, हम लोगों ने देखा तो उसकी हत्या करवा दी। ऐसे में अभी तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तेरी भी हत्या हो जाएगी, तू भी बचने नहीं पाएगा। बहुत अच्छा किया,
मैं इसके लिए तुझे बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना जानकारी दे दिया और ये मुझे मेरा इतिहास ये बता दिया, और मैं इतिहास जान करके चुप बैठ गया तो मेरे जैसा गद्दार कोई नहीं होगा। आज मैंने इतिहास की जानकारी तुझसे सीखी है, तो उन्हीं संभव और उन्हीं रावण मैं वंशज हूँ, तो उनके एक एक खून के कतरे का बदला आज तेरे एक एक खून के कतरे को काट काट करके निकालूंगा, तब मैं वंशज कहलाऊंगा। अरे तेरे पास इतना दम है तो सुन ले बात को, सुन ले बात को। अरे आ गई अंतिम समय, आ गई अंतिम समय, राजनाथ से दिमाग पछताओगे, आखिरी है फैसला, रण छोड़ चले जाओगे। सुन ले, अभी तक तो सोया है, अभी तक तो सोया है, गद्दे और गधेलों पर आज सुलाऊंगा तुझे मैं इन मिट्टी के ढेलों पर। नालायक कहेगा, मात्र जीत रे, मात्र जीत रे, सर के जमाने की कसम। अरे राणा खड़ जा, रुक कर जाएगी एक बूंद पानी के लिए। पलट कर देख जालिम, पलट कर देख जालिम, तो बेटा हम नहीं रखते हैं, और तू नाच करता है 29,000 के कायरों पर, तो वीर जवान 500 की सेना नायक हम नहीं रखते हैं। साथियों, सर उठाकर देख ले, आकाश में कितने तारे हैं। सर उठाकर देख ले, आकाश में कितने तारे हैं। लाखों करोड़ों मुर्दों को हमने पटक कर। साथियों, मैं यहाँ धर्मशास्त्र सुनने नहीं आया हूँ, इसका भाषण सुनने। चलो जंगे मैदान में सूत्रों के ऊपर प्रहार कर दो और मार कर ढेर कर दो। मंत्रियों, टूट पड़ो इन पर। हाथ उठा के जिंदा तो नहीं है। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते रहा करिए, थोड़ा साइलेंट हो जाता है, कुछ हाँ साउंड वैसे देते रहा करिए। म्यूजिक साथियों देखो, टायर कहीं बच गया, पीछा करो उसका, चलो पीछा करो। वाले वायरस भागत के आओ। वायरस भगाओ, वायरस। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरे 28,000 सेना को ढेर कर दिया
अरे वो कौन शेरनी ने दूध पिला दिया इन शूद्रों को कि मेरे 28,000 सेना को ढेर किया है और अपना मात्र 17 सेना खोया है। ये शूद्रों के अंदर वो कौन सा जोश आ गया है, कौन शेरनी ने दूध पिला दिया है। अब तो मुझे खुद युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा, अन्यथा युद्ध नहीं किए तो द्वितीय बाजीराव पेशवा का नामो निशान मिट जाएगा। ये तो मेरे 28,000 की सेना को समाप्त कर दिया है। चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ छुपा हुआ है, वो किधर लेकर के अपने छुट्टी भर सेना को गया है। अब उसको मैं उसी स्थान पे मारूंगा जिस चौराहे की इंतजार थी। चल तू कहाँ पे जा रहा है, मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ। चल कहाँ पे भागेगा। हमारे पदाधिकारियों को धोखा पहुंचा दे रहे हैं। दिखाई नहीं देता है, जहां भी दिखाई पड़ेगा वहीं उसे समाप्त करूंगा। जिसकी बात आती है सर पर मरवाने लगती है तो वो ऐसे पागल हो जाता है। तू मुझे खोज रहा है और मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। वाह, आ गया तू सामने। अरे जिसकी मौत होती है वो पीछे दौड़ करके आती है। तू आ गया है तो ठीक मरने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, तेरी 28,000 सेना का हालचाल लिया तुमने? 28,000 के सेना का हालचाल लिया? मैंने हालचाल लिया है। कहाँ? वही तो मैंने सोच रहा है कि कौन सा शेरनी ने दूध पिला दिया है कि मेरे 28,000 सेना को तूने समाप्त किया है। अब तो मैं तेरे छुट्टी भर सेना को खुद समाप्त करूंगा। नहीं तो यदि समाप्त नहीं किया तो ये ब्राह्मण राज स्थापित नहीं होगा, ये द्वितीय बाजीराव का नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, तेरी जब यही मंशा है तो आजा अपने सामने। क्या देखा जाएगा?
समझ रखा है कि मैं युद्ध में इससे विजय प्राप्त कर जाऊंगा। अरे तुझे नहीं पता है कि हम लोग छलिया हुआ करते हैं, हम लोग शानदान दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं, हर तरह से वह मुझे मालूम है। अब तुझे मैं निहत्था करके मारूंगा। सुन मेरी बात को। क्या चला जा तो बहुत दूर बन रहा है, तेरे अंदर तो बड़ी क्या लग रहा है? तो फिर फेंक दो हथियार को। आओ, कर लो युद्ध। तेरी ये भगवान सा हाथ तो फेंक दिया। चल आ सामने। पता चल गया है कि ये कहीं भारी ना हो जाए। अब तो कहीं मारने में मर्द तो कहीं भागने में मर्द। अब तो इसके सामने भागना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सेना को लेकर के और एक विजय प्राप्त कर ले। चल सामने खड़ा हो जाओ। जल्दी करो, वो भागने ना पाए, जहां भी जाए उसको घसीट कर चलाओ। पीछा करो, पीछा करो। देखा दिया कि कायर है, निहत्था करके और तलवार कब्जे में ले लिया है। और क्या मौत उसी की होनी होती है जो कायर होता है। वीर से एक बार मौत खुश करके आती है। अरे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा मरने के लिए। अब तो तैयार हो जा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी से समय जा, अपने बीवी बच्चों में बिता ले, अन्यथा ही तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आजा। क्या तू अपने बीवी बच्चों को अब ताज में रखेगा रे? मैं तेरा उपदेश सुनने में आया हूँ। वो अगर वीर है तो आजा सामने। नहीं तो अभी तेरी मौत मैं ले लेता। साथियों, इसे लड्डू बनाओ।
होता तो तेरा इतना बोटी काट देता कि शायद तेरा ब्रह्मा भी नहीं गिन पाता, वो हमें गिनने से मजबूर हो जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ता हूं, नैतिक लड़ाई लड़ने आया था। तुझे मेरा इरादा था कि जिंदा लेकर जाऊंगा, लेकिन तू इस समय मेरे गिरफ्त में है, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तेरी इच्छा पूछ लिया जाए। अगर तेरी इच्छा तो जाहिर की हो, तुझे मैं सजा नहीं दूंगा। चल बता अपनी इच्छा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलते जाके क्या जरूर किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलते जाके क्या जरूर किया भाई मुझे छोड़ दो। क्या कहा भाई? हो मुझे छोड़ दो। मैंने जो कहो तुम्हारा मान सम्मान स्वाभिमान मैं वापस दे देता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। किसी गंगा के तट पर भिक्षा मांग मांग कर जीवन यापन कर लूंगा।
पर भीमा तोरे गांव के तरफ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। इसी मकसद से तू भगा था कि जब मैं कानपुर पहुंच जाऊंगा तो कुछ मैं आज बार बनाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं पता था कि मैं तेरे पीछे लगा रह गया और तू समझता था कि कानपुर की धरती पर जाऊंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन कानपुर तो अच्छी जगह चला आया है। अगर तू कानपुर नहीं आया होता तो शायद इतने बोटियों में काट देता कि तेरा ब्रह्मा भी नहीं गिन पाता, लेकिन कानपुर चलाया भागदार है। चल अब तुझे मैं यही कानपुर में पहुंचा देता हूँ। अब ना तुझे मैं मारूंगा और ना छोड़ूंगा, दोनों नहीं करूंगा। बताइए, कहता है कि भाई भाई, कैसा भाई, कैसा भाई? जबराने पे सोटा, निबराने पर लोटा, जबर हो सोटा, निबर हो लोटा, भाई भाई भाई। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, कानपुर भी छोड़ इसको जेल किया जाए। मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, कानपुर भी छोड़ इसको जेल मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, कानपुर की जेल में इसको छोड़ दिया जाए। कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो, पानी तालियां तालियां जोरदार तालियां। हेलो हेलो प्यारे धर्मबंधुओं, जो लोग चले गए उनको भी साधुवाद, जो बैठे हैं उनको भी साधुवाद, जा रहे हैं उनको भी साधुवाद, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो विचार करेंगे। ये कोई बनावटी कहानी हम लोगों ने नहीं दिखाया है। क्या बात, ये कोई नौटंकी का कहानी भी नहीं है। जिस व्यक्ति को, जिस सज्जन को जहां कहीं खेद लग रहा हो या गांव है तो हम उसको प्रमाण दे सकते हैं। वो कहां से लिया गया है, कहां से इसके लिए तैयार की गई है, वो सारे प्रमाणिक हैं, बगैर प्रमाण के नहीं है। ये वास्तव में ये स्थिति हमारे पूर्वजों में बिताई है। यदि इतना बलिदान उन्होंने नहीं दिया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीर अवश्य जन्म लेता रहा। किसी जमाने में रविदास ने लिया तो कभी कबीरदास ने लिया तो कभी संभोग ने लिया तो कभी रावण ने लिया तो कभी बाबा साहब ने लिया। जी जी, और ऐसे ऐसे करके जन्म लेते गए और सबने आपको यथा आपकी ये दशा और दिशा बदलने का प्रयास किया, लेकिन आप खुद जिम्मेदार हैं कि खुद नहीं बदल पा रहे हैं। लास्ट में जितना ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ये स्थिति जो चल रही है आज मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यदि ये स्थिति, ये सोच जो अपने से अपने लोगों पर हो रही है, यदि ये स्थिति रही तो ये दिन दूर नहीं होगा जो हमने दिखाया है। ये स्वाभाविक है कि आने वाला है। जी जी, अगर आप अपने आप में चेते नहीं, जगे नहीं, आप बढ़ते हैं। बाबा साहब आपके लिए जगे, बाबा साहब ने क्या किया तो आपके लिए किए, अपने लिए उन्होंने क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया वो मेरे लिए किया और
आने वाले पीढ़ी के लिए किया, अपने लिए अगर देखा जाए तो अपने बच्चों के लिए कफन भी नहीं खरीदा होगा। क्या बात ये आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, सच्ची बात कहा जा रहा है। तो बाबा साहब से एक बार पूछा गया कि बाबा साहब गए उनके रूम में, तो बाबा साहब जग रहे थे। बाबा साहब जग रहे थे तो उन्होंने पूछा कि बाबा साहब आप तो पूरी रात जगते रहते हैं और हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप कैसे कर पाएंगे, आप कैसे सोए, आप कैसे जगेंगे, क्योंकि आपके लोग जग चुके हैं, इसलिए आपको सोने की जरूरत है और हमारे लोग सोए हुए हैं, इसलिए हमको जगने की जरूरत है। क्या बात है। तो आपको जगाने के लिए बाबा साहब सारी रात जगते रहे और शायद इतना मेहनत और जगने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, क्योंकि कम ही उम्र में अगर उन्हें जिंदा रहने की शौक होती तो 10-20 साल और जीते, 10-20 साल और जीते, लेकिन उनको जीने का शौक नहीं था। ठीक है, उनको अपने कारवां को बनाया और कारवां को दे गए हम सभी लोगों को। अब बने बनाए घर में हम नहीं रह पा रहे हैं, बने बनाए घर में हम नहीं रह पा रहे हैं। बाबा साहब ने तो सबके लिए घर मकान सारा चीज बना दिया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया, फिर भी हम उसमें रहना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम रहना पसंद कर पाते तो बाबा साहब के विचारों पर, बाबा साहब के बताए गए बातों पर अमल करते, हम नहीं करते। अरे जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, अरे जय भीम तो आज मोदी बोल रहे हैं, जय भीम तो आज योगी बोल रहे हैं, जय भीम तो आज नीतीश बोल रहे हैं, सब तो जय भीम बोल रहे हैं। तो जय भीम बोलने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। बाबा साहब के विचारों पर चलने की जरूरत है, बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानने की जरूरत है। बाबा साहब को मानने तो लगे सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। और बाबा साहब की मानना भी हम पसंद करते हैं तो थोड़ा बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। लेकिन बाबा साहब ने वास्तविक मूल चाबी दिया था कि जब तक मास्टर चाबी तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, सत्ता का ही स्वरूप था। तो हमारे मूल निवासी राजा हुआ करते थे, सत्ता को हथिया लिया वो बड़े हो गए। जब हमारी सत्ता आई तो फिर हमारा थोड़ा यथावत स्थिति बदली, फिर हमारा उन्होंने हथिया लिया, अब जो वो चाह रहे वो हम कर रहे हैं। तो जरूरत है दिशा और दशा बदलने के लिए आपको सत्ता वापस लाना होगा और उसको लाने के लिए आप एकजुट हो जाइए, तैयार हो जाइए, तो कार्यक्रम सफल होगा, नहीं तो कार्यक्रम करना सफल नहीं होगा। ज्यादा बात करूंगा क्योंकि बहुत विद्वानों ने दिन भर बात की होगी कल और रात में भी कुछ बातें हुई होगी और हम थोड़ा लेट में पहुंचे तो इसलिए देखे नहीं, हम अपने काम में लगे। तो रात में जो कार्यक्रम चला इसमें कोई भी त्रुटि अगर मिली होगी तो मैं क्षमा याचक तो नहीं बनूंगा, लेकिन इतना जरूर बनूंगा कि अगर त्रुटि हुई होगी तो आज दिन भर हम यहाँ रहेंगे, आप आकर के हमको वो त्रुटि बताने का काम करेंगे और हम आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि उस त्रुटि उस कमी को वादा करें। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो उसको दिल में बैठाइएगा, विचार कीजिएगा और बुजुर्गों को याद कीजिएगा। बाबा साहब ने कहा था गुलामों को गुलामी का एहसास करवा दिया जाए, गुलामों को गुलामी का एहसास करवा दिया जाए तो अपने हाथ में बंधी डोरी और ये हथकड़ी को तोड़ करके देंगे, ये बाबा साहब ने कहा था। तो यही एहसास कराने का काम है। कई लोग तो काम है तो यह कहिए देखो यह तो हर बात ज्यादा भोत है, यानी उसके लिए